हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप लोग 2025-2026 को एक टारगेट बना करके तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इसमें चर्चा करूंगा कि एक परफेक्ट उत्तर लेखन, परफेक्ट आंसर राइटिंग कैसे करें। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, आप सभी छात्रों की और हमारी भी हमेशा से एक इच्छा रही थी कि हम एक प्रॉपर रैंक लेकर के सिलेक्शन लेकर के जाएं, यानी कि प्रॉपर IAS, उससे कम कुछ नहीं। इसलिए परफेक्ट आंसर राइटिंग जरूरी है फॉर रैंक, नॉट फॉर ओनली सिलेक्शन, यानी केवल सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि रैंक के लिए। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी में सभी प्रख्यात जितने भी संस्थान हैं उन सभी के बेहतरीन छात्र इसमें शामिल होते हैं। ऑल इंडिया की टॉप क्रीम इसमें शामिल होती है। उन सभी से आप लोगों का कंपटीशन होना है। ऐसी कंडीशन में आपका एक अच्छी रैंक लाना, इसका मतलब है उन सबको कंपीट करके सबसे बेस्ट आंसर आपको लिख करके आना है। अब कहोगे कि आंसर ही क्यों भाई, प्री भी तो होता है। प्री केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें अच्छे स्कॉलर्स को केवल छांटा जाता है, बाकी सबको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। यानी कि जिनके अंदर कहीं पर भी लगता है कि इनके अंदर एक अधिकारी बनने के लक्षण है, अधिकारी बनने के गुण हैं, तो उनको अपने अंदर शामिल कर लिया जाता है और फिर मेंस एग्जाम में उनको अपीयर कराया जाता है। और इसकी चाहत आप सभी लोगों को है, ठीक है ना। तो बात आती है कि मेंस में अपीयर हो गए, प्री हो गया, मेंस में अपीयर हो गए, तो फिर हम क्या करें, परफेक्ट आंसर राइटिंग कैसे करें। तो उसी की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे कि आप दूसरों के कंपैरेटिवली बेहतर आप मार्क्स ला सकें। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया है, पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं 4 बार आपका यूपीएससी मैंने अपीयर हुआ हूं। 4 बार मैंने प्री क्वालिफाई किया, 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया। यानी 3 बार इंटरव्यू देने का मतलब है 3 बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया है। इसका मतलब है कि मैंने आंसर राइटिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस की, तब जाकर के मैं क्वालिफाई कर पाया। और वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप में से जो भी छात्र 2025 का टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो प्री क्वालिफाई करें और सिलेक्शन लें, तो उन लोगों के लिए एक अंतिम मौका है कि उन लोगों के लिए लक्ष्य यूपीएससी 2025 ये टारगेट है, लक्ष्य कह सकते हैं 2025। और उनके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी IQ ने एक बैच प्रारंभ कर रहा है 10 अगस्त से, यानी कि कल से। तो इसको ध्यान रखिएगा, 10 अगस्त यानी कल से शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी का। इसमें हम जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं उसका कंसेप्ट ही है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब है कि इसके बाद अब ऐसा कोई बैच नहीं होगा जो 2025 को आपके सिलेक्शन के लिए काम कर सके। प्री के लिए तो हो जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मेंस का सिलेबस कवर नहीं हो सकता। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं का कंसेप्ट स्टडी IQ आपके लिए दे रहा है। और इसमें जो आपका एडमिशन है अभी 27,999 रुपए में MK लाइव कोड, यानी कि मेरे कोड के साथ आपको एडमिशन हो जाएगा। और इसको चेक करेंगे तो हो सकता है कि इससे कम में भी आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि 2025 में हम चाहते हैं कि आप प्री क्वालिफाई करें। और प्री के साथ इसमें अर्जुन बैच में जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आपकी फीस रिटर्निंग का कंसेप्ट भी है, यानी कि प्री पास करते ही आपको प्रतिज्ञा बैच की तरह इसमें फीस रिटर्न भी होगी और आपका फाउंडेशन और एडवांस दोनों क्लासेस इसमें एक साथ चलेंगे। साथ के साथ 1 साल की वैलिडिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो जल्दी कीजिए दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करके, ठीक है ना। बाकी किसी तरह की कोई भी चीज है तो ध्यान रखना, MK लाइव कोड लगाना मत भूलना। और आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल ID ये आपके सामने है और ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसके थ्रू आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना, मेरा टारगेट, ये पर्सनल टारगेट है कि मैं आप लोगों को प्री पास करा करके सिलेक्शन तक पहुंचाने की भूमिका निभाऊं मेरे अपने गाइडेंस में। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। वो ये है कि यूपीएससी 2025-26 का हमारा टारगेट है। और ये ध्यान रखना कि यूपीएससी अपने कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना चाहती है, खासकर मेंस के एग्जाम में, जिनके अंदर यूपीएससी के एस्पिरेंट के तौर पर देखा जाए तो एक अच्छे अधिकारी बनने के लक्षण हैं। अब वो तभी हो सकता है जब आप बेहतर आंसर लिख करके आए, तब वो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पर डे कम से कम 2 क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन आपको लिखने हैं, कम से कम 2।
मैं तो चाहूंगा कम से कम 4 करें। 4 क्वेश्चन पर डे लिखने की प्रैक्टिस करें, लेकिन मिनिमम करें तो 2 करें, और 2 क्वेश्चन भी 2 तरीके के होंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक होगा टाइम लिमिट के साथ में, यानी कि पर डे 1 या 2 क्वेश्चन आप 8 मिनट में लिखने की कोशिश करें। किसी भी टॉपिक पर कोई भी बिना देखे कुछ भी लिखने की कोशिश करें। किसी भी मुद्दे पर, राष्ट्रपति की शक्तियां, नीरज चोपड़ा का भाला फेंक, इस पर आप 150 शब्दों 250 शब्दों में 8 मिनट में उस बारे में कुछ भी लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। सब्जेक्ट का है तो भी अच्छी बात है, सब्जेक्ट के बाहर का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शब्दकोश बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। असली मकसद है आपका राइटिंग स्पीड को बढ़ाना। यह ध्यान रखिएगा, राइटिंग स्पीड को बढ़ाना, यह इसका मकसद है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अच्छे नंबर नहीं आते। और अच्छी रैंक के लिए चाहिए अच्छे नंबर। इसके लिए जरूरी है कि अच्छा क्वेश्चन तो करें ही करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है प्लानिंग के साथ लिखना, यानी जिसमें आपको हो सकता है कि 102 घंटे का समय लगे पर डे एक क्वेश्चन करने में। तो इसमें करना क्या है, इसमें पहली पॉइंट तो इसके बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न ढूंढना है। प्रश्न आपको जो लिखना है उसको बारे में सोचना है, और प्रश्न की मांग सोचनी है। प्रश्न की मांग क्या है, उसको पॉइंट फॉर्म में आप अपने नोट्स बनाते चले जाइए, पॉइंट नोट करते चले जाइए, और उन पॉइंट को फिर क्रम में लिख लीजिए, ठीक है ना। और ये पॉइंट बनाएंगे कहां से, अपने आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी लेक्चर पढ़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर हैं या कोई भी किताब है, उन सबको पढ़ करके समझ करके अपने पॉइंट्स बना लीजिए। समय लगेगा 1 घंटा, सवा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटा लगेगा, लगने दीजिए, ठीक है ना। उसी समय आप इस प्रश्न की भूमिका के बारे में सोचो कि इसमें मैं क्या लिखूं, इसका निष्कर्ष के बारे में लिखे कि इसमें मैं क्या लिखूं, और उनके पॉइंट बना लें कि मुझे इसमें क्या डालना है और इसमें क्या डालना है। इसके भी आप पॉइंट बना लीजिए। बात समझ गए, यानी कि 4-5 चीजें करनी है। एक, आपको भूमिका के बारे में सोचना, उसके पॉइंट बनाने हैं, निष्कर्ष के बारे में सोचना है, उसके पॉइंट बनाने हैं, और फिर प्रश्न की मांग जो है, सबसे पहले तो यह काम करना है, उसकी मांग क्या है। केवल भूमिका लिखते मत बैठ जाना। पहले आप अगर प्रश्न के पॉइंट्स, मांग समझ लोगे, पॉइंट्स बना लोगे, तो भूमिका भी लिख जाएगी, निष्कर्ष भी लिख जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिएगा। जब आपका मुख्य भाव का कंटेंट आपके पास तैयार होगा तो सभी पॉइंट्स को आप क्रम में तैयार कर लोगे, और उनका विश्लेषण करने के बारे में भी सोचोगे कि इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे ऐसे कंपेयर कर सकता हूं, इसमें ऐसे एनालिसिस हो सकता है। जब ये तैयार हो जाएगा तो उसी के साथ ही फिर भूमिका के पॉइंट लिखने हैं, और भूमिका के पॉइंट 20 से 30 शब्द से ज्यादा मत लिखिएगा, और सीधे सीधे वहीं से लिखिए जहां से प्रश्न की मांग है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया वहीं से लिखिए। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियां, तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना, या भारतीय संविधान के आधार पर राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए, तो ठीक है ना। भूमिका लिखिए सीधे सीधा। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति की अनेक शक्तियां दी गई हैं, जिनमें कई प्रकार की शक्तियां हैं, या अनेक प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्योंकि इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे मुख्य कंटेंट लिखने के लिए, तो सीधा सीधा वहां से लिखना शुरू करिए। जीएस में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद उनकी शक्तियों को पॉइंट फॉर्म में यहां पर लिखते चले जाइए, और सही क्रम में, क्योंकि नोट्स आप बना ही चुके हैं, रफ बना रहे हैं, तो उनको आप रफ बनाते चले जाइए। उसके बाद निष्कर्ष में कोशिश करिए कुछ सुझाव या सुधार करने की, या वर्तमान से जोड़ने की, या किसी से तुलना करने की। और इसको भी 20, 30, 40 शब्द से ज्यादा मत लिखिएगा, मैक्सिमम शब्द यहां पर लिखने हैं। और जब आप इस तरीके से इसको कर लोगे तो फिर आराम से इस रफ चार्ट को, आराम से, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, जो रफ चार्ट आपने बनाया है इसे सिनॉप्सिस या फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है ना। अब जब बन जाए ये पूरा कंप्लीट, तो फिर आराम से 7 से 8 मिनट में ही इसको लिख डालिए अपनी भाषा में, बिना किसी कुछ करे। हो सकता है कि आपको देखने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपने 1.5 घंटा जिस चीज पर सोचा है, जिसके पॉइंट नोट आउट किए हैं, सारी चीजें की, उसको सामने जब लिखने बैठोगे तो फ्लो में लिखते चले जाओगे, स्पीड भी मेंटेन होगी, कोई पॉइंट मिस भी नहीं होगा, और सारा काम आपका हो जाएगा। निष्कर्ष में मैंने बता दिया क्या करना है।
राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में अनेक राष्ट्रपति की शक्तियां दी हुई हैं। और वर्तमान संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति समय समय पर अपनी इन शक्तियों का उपयोग करते रहते हैं। उसका कोई एक एग्जाम्पल डाल दीजिए। अगर आप कहें तो यहां पर तुलना करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां थोड़ी सी कम है या ज्यादा हैं, वो करना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, ठीक। तो अब ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20 अगस्त से दोस्तों आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का विषय जो क्लास है प्रतिज्ञा बैच 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस हम लोगों ने डिसाइड की है 14,999 रुपए MK लाइव कोड के साथ में दोपहर में 1 बजे। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ के इतिहास विषय में आपके बेहतरीन नंबर आए, आप 300 से ज्यादा नंबर लाने की क्षमता रखते हैं, चाहते हैं प्रॉपर IAS मिले, और जिस तरीके से मैंने आंसर राइटिंग का सेशन के बारे में बताया उसी तरीके से आंसर राइटिंग करें मेरे गाइडेंस में रह करके, तो आप ध्यान रखना MK लाइव कोड के साथ इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि 300 नंबर इजीली 500 में से आपके आएंगे। जब मैं ला सकता हूं तो आप लोग भी आसानी से ला सकते हैं। तो जल्दी कीजिए। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये जो बैच है वो हम दक्षिण भारत के इतिहास यानी कि टफ पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऐसा पोर्शन जो रियली में टफ है और उसको कोई भी इतिहास का टीचर अलग से नहीं पढ़ाता, वो उनके एंशिएंट मिडिवल यानी प्राचीन काल मध्यकालीन भारत के इतिहास के बीच में ही पढ़ाता है। हम इसको अलग से कर रहे हैं, सेपरेट। एक पूरा दक्षिण भारत का इतिहास एक साथ सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे, जिससे उसका कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा और उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जल्दी कीजिए। 20 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। जितनी जल्दी अपनी सीट सुनिश्चित करेंगे आपका फायदा उतना ही होगा, ठीक है ना? बाकी कोई भी चीज हो तो मैंने डिटेल आपको दे दी है, तो यहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम बार कोड है, इसका भी आप इस्तेमाल करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।